झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो डिस्काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं छूट या बट्टा। ठीक है, छूट या बट्टा का मतलब होता है और कोई वस्तु का दाम 10 रुपये है और दुकानदार आपसे बोल रहा है कि 2 रुपये की छूट है, यानी कि अब उस वस्तु का दाम कितना हो गया। तो 10 रुपये दाम है, 2 रुपये आपको छूट मिल रहा है, यानी कि उस वस्तु का दाम अब हो गया 8 रुपये। देखेंगे उसके बाद छूट किसी भी वस्तु की अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दिया जाता है, यानी कि छूट जो दिया जाता है किसी वस्तु की अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य या सूची मूल्य बात एक ही होता है। अंकित मूल्य या सूची मूल्य जानेंगे कि क्या होता है। तो अंकित मूल्य या सूची मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु के ऊपर लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई किताब खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है, मान लिया 500 रुपये। ठीक है, तो 500 रुपये जो लिखा हुआ है वो आपका क्या हो गया, सूची मूल्य हो गया। क्या हो गया, सूची मूल्य या अंकित मूल्य। हम सूची मूल्य को ही कहते हैं अंकित मूल्य। उसके बाद देख लेंगे अंकित मूल्य या सूची मूल्य का कुल वैल्यू जो है प्रतिशत के रूप में हम कितना लेते हैं, 100% लेते हैं। यानी कि किसी किताब का मूल्य अगर 500 रुपये है तो 500 के बराबर में हम 100% को लेते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, एक किताब का मूल्य 800 रुपये है, दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है, तो अब किताब का मूल्य क्या होगा। इसको हम दो नियम से बनाएंगे। पहला नियम देखेंगे, यानी कि एक किताब का मूल्य 800 रुपये है, इसका मतलब क्या होगा, किताब का जो मूल्य दिया हुआ है वह अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं अंकित मूल्य बराबर कितना, 800 रुपये। 800 रुपये लिख दिए। छूट, आपको छूट कितना मिला, तो छूट मिल रहा है आपको 30%। कितना, 30%। इसलिए छूट की राशि आपको जो है ना, छूट की राशि ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, छूट की राशि बराबर हो जाता है अंकित मूल्य कितना, 800 का कितना, 30%। जब आप 800 का 30% निकालेंगे तो आपको छूट की राशि मालूम चल जाएगा कि कितना हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो 800 का 30% यानी कि 800 का मतलब क्या होता है, जानते ही होइएगा, गुना, है ना। 30%, तो 30 अब प्रतिशत को जब हटाते हैं तो इसके बटे में क्या लिखते हैं, 100%। जब हटाते हैं तो इसके बदले में 100। अब देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 8 में 3 से गुना कर लीजिए, 8 तरीका 24। कितना जीरो बच गया, ऊपर एक जीरो न बचा, यानी कि 240 रुपये क्या हो गया, आपको छूट मिल रहा है। यानी कि किताब का मूल्य कितना था, 800 रुपये, और आपको छूट मिला कितना, 240 रुपये। तो कह रहा है क्वेश्चन किया कि तो अब किताब का मूल्य क्या होगा, यानी किताब का दाम जो है अब कितना होगा। तो अंकित मूल्य तो था 800 रुपये और आपको छूट कितना दे दिया गया, तो 240 रुपये। तो क्या करेंगे, अब किताब का जो मूल्य हो जाएगा क्या होगा, अब किताब का मूल्य, यानी कि दुकानदार बोला आपसे कि हम 800 रुपये दाम है और 30% हम छूट देंगे। तो 30% छूट का मतलब हो गया, कितना छूट दिया है आपको, कितना कम किया है किताब में, 240 रुपया। तो इसमें से क्या करेंगे, 240 को घटा लेंगे, बराबर घटा लीजिए। जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो, जीरो में से 4 तो घटेगा नहीं, तो फिर हम हाथ से लेते हैं ना। तो 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6। अब ये कितना बचा, तो एक कम है, यानी कि 7 बचा। 7 में से आप 2 घटा दीजिए, कितना, 5, यानी कि 560 रुपये क्या हो गया, अब किताब का दाम हो जाएगा। ठीक है,
इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीक़ा से देखिए कैसे बनाते हैं। तो अंकित मूल्य जो है आपका 800 रुपये है और छूट कितना 30% है। आपको लिखाया गया था कि अंकित मूल्य का प्रतिशत के रूप में उसका जो कुल वैल्यू होता है कितना लेते हैं 100% लेते हैं। कितना 100%, यानी कि 800 जो है आपका अंकित मूल्य है यह 100% के बराबर में है, 100% के बराबर में है। तो दुकानदार कह रहा है क्या कि आपको 30% का छूट दे देते हैं, यानी कि 100% में से 30% क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 100 में से जब 30 घटाइएगा आप तो कितना हो जाएगा देख लीजिए घटा करके। 100 में से 30 घटाइए, 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, हाथ से ले लेंगे। 10 में से 3 गया 7, यानी कि 70%। कितना 70%। अब उस किताब का जो दाम है कितना देना पड़ेगा आपको 70%। 70% आपको किताब का दाम देना पड़ेगा, यानी कि आपको 800 का जो है ना कितना लगेगा 70% ही दुकानदार को देना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए अब किताब का दाम क्या लिखेंगे, किताब का दाम बराबर क्या हो जाएगा बोलिए। तो लिखेंगे 800 का मिस क्या होता है गुना होता है 70%, तो 70% है ना बराबर 800 का जगह पर गुना लिखेंगे, नहीं यहाँ पे का लिख दीजिए 70% है तो 70% हटाएंगे बटा में 100। 2 0 से 2 0 क्या हो गया कट गया, यानी कि 8 में 700 को गुना कर लीजिए तो 8 सते 56। 1 0 है तो 1 0 क्या करेंगे दे देंगे, यानी कि 560 रुपये क्या हो गया आपकी किताब का दाम हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।